आज मैं तुमसे एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जिससे मैंने अपनी लाइफ को सिर्फ 90 डेज में इंप्रूव कर लिया था। मैं सोशली फाइनेंशियली अच्छा कर रहा था। आई गॉट अ गर्लफ्रेंड, आई लैंडेड अ जॉब, आई बॉट माई फर्स्ट व्हीकल एंड ऑल्सो आई एम कंप्लीटिंग माई प्रोटीन इंटेक, जो कितना एक्सपेंसिव होता है वो उसी को पता है जो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले माई सेल्फ सॉरी पाक मारे, मैं पैसे से तो वैसे वीडियो एडिटर हूँ लेकिन माइंडसेट से एलॉन मस्क। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भैया ये ब्लूप्रिंट का नाम है 90 डे मंक मोड। यहाँ पे फुल्ली हम फोकस करेंगे इन 4 पिलर्स पे जो हमारी लाइफ को बेटर करती है। और वो 4 पिलर्स कौन से हैं मैं बता दूँ, वो तो है फिजिकल, दूसरा मेंटल, थर्ड सोशल एंड फोर्थ फाइनेंशियल। अब धीरे धीरे इन पिलर्स पे बात करते हैं और इसको ब्रेक डाउन करते हैं कैसे हम इन सारे पिलर्स या फिर सारे सेक्टर्स में हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम मेंटली कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इन 90 दिनों में हमें मेंटली किस पे ध्यान देना है जहाँ पे हमारा दिमाग सही से काम करे 90 दिनों में और इम्प्रूव हो जाए। सबसे पहले तो तुम्हें अपने दिमाग को सही जगह लेकर आने के लिए तुम्हें डोपामिन ऑडिशनिंग करनी पड़ेगी। अब ये डोपामिन ऑडिशनिंग होती क्या है? वही डोपामिन लेना जो तुम्हारे लिए हेल्दी हो, तुम्हारे दिमाग के लिए सही हो। वो जो तुम्हारा पूरा टाइम फ़ोन यूज़ करना, ये एक सही डोपामिन नहीं है तुम्हारे दिमाग के लिए। वो एकदम बेकार फॉर्म ऑफ डोपामिन है जो तुम्हारे दिमाग को एकदम पागल कर देती है, सही नहीं होती बिल्कुल भी। क्योंकि वो डोपामिन तुमको एकदम अनलिमिटेड अमाउंट में मिलती है और अनलिमिटेड अमाउंट में कोई भी चीज़ बेकार होती है। अगर तुम नशा करोगे अनलिमिटेड अमाउंट में तो तुम्हारी बॉडी डेंजर में चल जाएंगी। वैसे ही हमारा दिमाग, जब हम अनलिमिटेड डोपामिन देते रहते हैं तो हमारा दिमाग भी डेंजर में चल जाता है। इसलिए अपने दिमाग को शांत करने के लिए तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा। अभी डोपामिन डिटॉक्स जरूरी नहीं है कि तुम एकदम 1 महीने के लिए 90 के 90 दिनों में करो, लेकिन अपने ट्रू फॉर्म में आने के लिए दिमाग को एटलीस्ट 1 हफ्ता डोपामिन डिटॉक्स करो। अब डोपामिन डिटॉक्स ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, तुम एक ऑफिस वर्कर हो, तुम्हारा काम ही फ़ोन पे होता है, तुम्हारा काम ही कंप्यूटर पे होता है और तुम स्क्रीन से दूर नहीं जा सकते, तो एक काम करो, सिर्फ उसी सीमित समय के लिए स्क्रीन का उपयोग करो, अदरवाइज कट ऑफ कर दो स्क्रीन को। यही एक सही सॉल्यूशन है। जब तुम अपने लाइफ को देखने जाओगे कि हाँ, तुम ऐसे बोलते होंगे कि मेरे पास कोई टाइम नहीं होता, लेकिन जब तुम स्क्रीन को कट ऑफ कर देते हो तुम्हारा टाइम वापस आने लगता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तुम्हारा लेने वाला सिर्फ ये स्क्रीन होती है। अब तुमने डोपामिन डिटॉक्स कर ली, अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम अपने दिमाग को कॉन्शियसली कैसे हैंडल कर रहे हो। और कॉन्शियसली हैंडल करने के लिए तुम्हें मेडिटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। और वो ज़रूरी नहीं कि तुम पहले ही दिन 10 मिनट करना शुरू कर दो, आधा घंटा करना शुरू कर दो। तुम्हें 1 मिनट से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर 1 मिनट नहीं हो रहा तो तुम्हें 10 सेकंड से शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम स्टार्ट भी कर लो तो वो भी एक प्रोग्रेस ही है। बस इतना करने से तुम एक मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे आने वाले कुछ एस्पेक्ट्स के लिए। बस ये 2 चीज़ें अच्छे से करना, डोपामिन डिटॉक्स एंड मेडिटेशन। ये 2 चीज़ कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग सही जगह आने लगेगा और तुम फोकस करने लग जाओगे। क्योंकि एट द एंड ये फोकस ही है जो तुम्हें चाहिए पूरी 90 दिनों में। अगर ये फोकस नहीं रहा, सही जगह नहीं रहा, तुम्हारे पास फोकस करने की पावर नहीं रही, तो तुम ये 90 दिन नहीं टिक पाओगे। तुम हार जाओगे, पहली शुरुआत करने से पहले हार जाओगे। तो चलो, अब हमने बात कर ली मेंटली। अब फिजिकली कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं 90 दिनों में, उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम फिजिकली अपने आप को बेटर कर सकते हैं। वो ये है कि अच्छा डाइट लेना। अगर अपने डाइट में सिर्फ जंक फूड है, हम पूरे दिन सिर्फ चाउमीन खाते रहते हैं, कुछ खाने का मन करे तो पानी पूरी ठूस लेते, अगर ऐसा तुम करने वाले हो तो मैं बता दूँ, तुम्हारा दिमाग तो गया ही गया, तुम्हारा पेट भी गया। अब तुमको बता दो, एक राज की बात बता दो, हमारा गट ही दूसरा ब्रेन होता है। अगर तुम अपने ब्रेन को ऐसा फूड दे रहे हो जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसके लिए हानिकारक है, तो तुम अपने ब्रेन को डेंजर में डाल रहे हो। मैं बता रहा हूँ, डेंजर में डाल रहे हो। अगर तुम एक गलती करते हो, सिर्फ ये एक गलती करते हो, तो तुम कभी अपना फोकस गेन नहीं कर सकते। तुम्हें जो स्ट्रेंथ चाहिए अपनी बॉडी के अंदर वो कभी नहीं लेके आ सकते। जो विल पावर चाहिए वो भी तुम लेके नहीं आ सकते। क्योंकि एट द एंड ये गट भी एक मशीन है जिसको फ्यूल चाहिए होता है, और वो सारा फ्यूल अगर पचाने में चला गया तो तुम्हारे दिमाग में क्या जाएगा। इसलिए उस गट को वही फूड दो जो उसको पावर बढ़ाए, ना कि पावर घटाए। चलो, अब डाइट की बात होगी। अब आते हैं बात एक्सरसाइज पे। छोटा मोटा एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, भले वो 20 मिनट के लिए क्यों ना हो। सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज तुम्हारी लाइफ इंप्रूव कर सकता है 101%। सिर्फ ये चीज़ करना, 10 पुशअप मार लेना, 10 स्क्वाट्स मार लेना और 10 पुलअप्स मार लेना। अगर नहीं होते तो दूसरा कुछ करो, लेकिन ये 3 चीज़ें अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करो, जिससे तुम्हारी एक्सरसाइज भी होंगी और जो फंक्शनल मूवमेंट्स होती है वो भी इंप्रूव होंगी, जैसे कि स्क्वाट्स, पुशअप्स एंड पुलअप्स। ये सिर्फ 3 चीज़ें करो और तुम्हारी जो देखना जो ब्लड सर्कुलेशन है तुम्हारी बॉडी में वो ज़्यादा इंप्रूव होने लगेगा। अब इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हारी बॉडी को स्लीप की भी ज़रूरत है। अगर वो स्लीप नहीं दोगे तो तुम्हारे बॉडी रिकवर नहीं कर पाएंगे और पूरा दिन थकावट में होंगे। ये गलती कभी मत करना कि तुम अपने बॉडी को इतना स्ट्रेस में डाल दो और उसके बाद रिकवरी को टाइम बिल्कुल भी ना दो। तुम द रॉक नहीं हो, तुम शाहरुख खान नहीं हो जिनकी 4 घंटे में रिकवरी हो जाती है। तुम एक कॉमन पर्सन हो जिसके अंदर कॉमन जीन्स है, और उसी कॉमन जीन्स का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचना है, ना कि स्लीप ना लेके, रिकवरी में ना डाल के अपने आप को तुम सिर्फ डेंजर में डाल रहे हो सकता है तुम्हें एक मेजर प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, फिर क्या करोगे। इसलिए अपने स्लीप पे ध्यान दो। एनीवेज, अब हमने फिजिकल एस्पेक्ट तो पूरा कर लिया। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ फाइनेंस। अब ये वो पावर है
जो किसी को अगर मिलती है तो वो एकदम छप्पर फाड़ तरक्की करता है अपने लाइफ में। अगर ये हम चीज़ सीख गए कि हमको पैसा कैसे कमाना है तो लाइफ की आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाती है। अब सबसे पहले पैसे को कमाने के लिए हमें स्किल चाहिए होती है। अब इस 90 डेज में तुम्हें पैसा कैसे कमाना है वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या करके अब या फिर कोई स्किल सीख के तुम कैसे पैसा कमा सकते हो। फॉर मी मेरे लिए वीडियो एडिटिंग था। मैंने 90 दिनों में क्या, मैंने तो सिर्फ 2 हफ्तों में वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख ली थी और एक जॉब लैंड कर ली थी एंड मैंने अर्निंग करना स्टार्ट कर लिया था। अब इसलिए मैंने क्या किया था कि मैं पूरा घुस चुका था, क्योंकि मुझे एलॉन मस्क ने एक कोड कहा था कि अगर तुम अपने काम में अर्जेंसी लेके आते हो तो वो कंसिस्टेंसी को बीट कर देता है। याद रखना ये कोड, एक्सेलरेशन ऑलवेज बीट्स कंसिस्टेंसी। अगर तुम किसी चीज़ को एकदम स्पीड से करोगे तो तुम उस गोल पे पहुंच ही जाओगे। तुम्हें ज़रूरी नहीं कि हाँ भाई तुम एक दिन में सिर्फ 1% एफर्ट डाल रहे हो फिर तुम 1% करते करते 100% पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। तुम्हें जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें जल्द से जल्द एफर्ट्स भी उतने डालने पड़ेंगे। तो मैं 1% की देने जगह मैं 50% देने की कोशिश करता था, जिससे मैं एवरी डे इतने जल्दी स्किल सीखता था और मुझे इतने जल्दी फीडबैक्स मिलते थे जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता था और मैं अच्छा अर्न करने वाला बंदा बन सकता था। नाउ हियर तुमको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, तुम पैसा तुमको पैसा कमाते ही पैसे के पीछे भाग नहीं जाना है, उसमें डूब नहीं जाना है। तुम्हें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि पैसे से पैसा बनता है। वो पैसे को जमा करो एंड देन उसको जो कुछ भी तुम काम कर रहे हो, जहाँ पे तुम छोटे मोटे काम संभाल रहे थे उसको ऑटोमेटेड कर दो या फिर किसी और हैंडल करने लगा दो। फॉर मी मेरे लिए आउटरीचिंग करना बहुत ही टाइम पास वाला काम है। उससे अच्छा मैं वीडियो एडिट कर लूँ जहाँ पे असल में एफर्ट का रिजल्ट मिलता है, आउटरीचिंग का एफर्ट नहीं मिलता है कभी कभार। तो इसलिए मैं एक ऐसे बंदे को रखा हूँ जो मेरे लिए आउटरीच करता है और जैसे वो उसके थ्रू एक क्लाइंट क्लोज होता है तो उसको मैं पे कर देता हूँ उसके बदले का, उसके एफर्ट्स का। तो ये तुम्हें ऑटोमेटेड करना पड़ेगा ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर पाओ। देखो पैसा तुम्हें आज़ादी देता है समय की, तुम चूज कर सकते हो किस समय तुम्हें काम करना चाहिए किस समय नहीं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नाउ द फोर्थ एस्पेक्ट इज सोशली, कि तुम सोशली कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा कि तुम किसे अपनी एनर्जी देना चाहते हो। क्या वो गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, क्या वो तुम्हारे माँ बाप है, क्या वो तुम्हारे आसपास के दोस्त है। यहाँ पे तुम्हारी कौन एनर्जी ले रहे हैं, उन्हीं पे एनर्जी अपनी वेस्ट करो जो वो डिज़र्व करते हैं, जो रिलेशनशिप्स में तुम्हें मदद करते हैं, तुम्हें स्ट्रेस नहीं पहुँचाते, कुछ भी हो। यहाँ पे तुम्हें सोशली अपग्रेड होना है ना कि डिग्रेड होना है। तुम्हें वो हर रिलेशनशिप से दूर होना है जहाँ पे वो रिलेशनशिप्स तुम्हें डिग्रेड करे। वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारे फैमिली का मेम्बर हो सकता है, तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, गर्लफ्रेंड्स कैसी हो सकती है। तुम्हें उन सारे रिलेशनशिप से दूर होना है जहाँ पे वो तुम्हारी एनर्जी सक कर रहे हो। अब इसके लिए तुम्हें बैटमैन बनना पड़ेगा। अब बैटमैन ही इसलिए क्योंकि वो बंदा सिर्फ उन्हीं को अपनी एनर्जी या फिर उन्हीं से अपनी रिलेशनशिप्स मेंटेन करता था जिससे उसको फ़ायदा हो, जिससे उसको स्ट्रेस ना हो। सिर्फ उन्हीं को अटेंशन दो जो डिज़र्व करते हैं। यू आर इन अ बैटल फील्ड माई फ्रेंड, यहाँ पे कोई भी तुम्हारा दुश्मन बन सकता है, इसलिए उन्हीं को रखो जो साथ में रहना डिजर्व करते हैं। तो बस इन चारों एस्पेक्ट पे तुम 90 डेज में फ़र्क देख सकते हो अगर तुम ये स्पेसिफिकली जो मैंने चीज़ें कहा है उसके नोट डाउन करते हो तो, और उस पर एक्ट करते हो तो। अदरवाइज ये 90 डेज तुम्हारे वही 90 डेज होंगे जो तुम अब तक करते आ रहे हो, हमेशा स्टक रहोगे। अभी नीचे कमेंट सेक्शन में डेट डालो कि हाँ मैं इस डेट से तो इस डेट तक मेरा 90 डेज मंक मोड शुरू होगा और 90 डेज मंक मोड खत्म होगा। उसके बाद तुम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तुम लिखो। ओके, आई विश यू गुड लक ऑन योर जर्नी। ये थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।